सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं पुनः आपके समक्ष दीवानों की हस्ती कविता के कुछ अगली पंक्तियों के साथ उपस्थित हुआ हूं। कवि पिछली पंक्तियों में कहता है कि वह तो एक दीवाना है और एक दीवाना इस संसार में एक मस्तमौला व्यक्ति के समान, एक स्वतंत्र रहने वाले व्यक्ति के समान प्रतीत होता है। और आगे की पंक्तियों में वह क्या कहता है, चलिए देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ यह मुझसे मत पूछो, मैं कहाँ जा रहा हूँ यह भी मुझसे मत पूछो, क्योंकि मुझे चलना है, मुझे अपने पथ पर आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे बस चलने दो। और मैं जग से अब उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ये जो दीवाने होते हैं, कवि कहता है कि ये जो दीवाने होते हैं वे संसार से कुछ ले करके जाते हैं तो कुछ अपना दे करके जाते हैं। कहने का आशय यह है कि कवि कहता है कि हमसे यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो बस चलते जा रहे हैं, इसलिए हम चले जा रहे हैं क्योंकि हम दीवाने हैं और दीवाने बेफिक्र होकर के घूमते रहते हैं। हम इस संसार से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं और इस संसार को बहुत कुछ देकर जा रहे हैं, तो हमसे यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं। कभी आगे पुनः कहता है कि मनुष्य इस समाज में रहते हुए यहाँ से बहुत कुछ ग्रहण करता है, बहुत कुछ सीखता है तथा अपनी कुछ बातों से समाज को प्रभावित भी करता है। तो दीवाने भी ऐसे ही हैं जो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। कभी पुनः अगली पंक्तियों में कहता है कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि वे दीवाने जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुल मिल जाते हैं, यानी लोगों को अपना समझ लेते हैं और उनके सुख दुख को बांटते हैं। उनके द्वारा कुछ लोगों के दुखी चेहरे पर हंसी आ जाती है और कुछ लोगों के दुख भरी बातें सुनकर वे बड़े ही द्रवीभूत हो जाते हैं, बड़े ही पीड़ा में पड़ जाते हैं, बड़े ही कष्ट में पड़ जाते हैं। कभी आगे पुनः कहता है कि वे सरल हृदय वाले होते हैं तथा सभी के सुख दुख में साथ देते हैं। दीवानों के लिए सुख और दुख दोनों प्रकार की भावनाएं एक समान होती हैं, इसलिए वे दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर स्वीकार करते हैं, वे शांत रह करके स्वीकार करते हुए सहन कर लेते हैं। तो ऐसे दीवाने शायद इस धरती को पुनः ना मिलें। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? चलते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, बेफिक्री का जीवन जीने वालों ने, बेफिक्री यानी जो बेफिक्र रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, का जीवन जीने वालों ने इस संसार से क्या लिया? आपके विकल्प हैं का सुख दुख, दुख दर्द, ख समय, ग धन, घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो हाँ, आपका विकल्प का सही है, दुख दर्द। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, दीवानों के लिए निम्नलिखित कथनों में से सत्य क्या है? दीवानों के लिए निम्नलिखित कथनों में से सत्य क्या है? का वे लोगों में खुशियां बांटते हैं, ख वे लोगों में धन बांटते हैं, ग वे लोगों में धर्म का प्रचार करते हैं, घ वे लोगों से धन मांगते हैं। तो बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। हाँ, तो आपका विकल्प का सही है, वे लोगों में खुशियां बांटते हैं। हम पुनः आगे
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले का आशय निम्नलिखित में से क्या है? छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले का आशय निम्नलिखित में से क्या है? आपके विकल्प हैं क, वे सुख दुख को मिलाकर पी जाते हैं, ख, वे सुख में बहुत खुश तथा दुख में बहुत दुखी होते हैं, ग, वे सुख दुख अपने पास आने ही नहीं देते, घ, वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? आपका विकल्प घ सही है, वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, आज हम चलते हैं पुनः प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, चलना है बस इसलिए चले, चलना है बस इसलिए चले का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2, दीवानों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, दीवानों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। हम पुनः मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।